जितने भी सरकारी जो मदद है ब्लॉक से उनको मैं भरपूर मदद करूंगा और वो कहीं पर भी मेरे को खोजेंगे, उनको यहाँ मेरे द्वार पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो बुलाएंगे, मैं उनके द्वार पर जाऊँगा। ये माना जाए कि आप खुद ही गोड़ लागतनी खबर सूर्यपुरा प्रखंड से बा। शिवो बहार पंचायत से चुनावी खबर हटुए। सूर्यपुरा प्रखंड के शिवो बहार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सच्चिदानंद सिंह जेकर चुनाव चिन्ह कैमरा छाप क्रम संख्या 9 बटुए। सच्चिदानंद सिंह जी के कईल काम देख के पंचायत के जनता जनार्दन मुखिया प्रत्याशी के रूप में यहाँ के आगे ले आई। ऐसा ही प्रत्याशी खुदे बतैनी, यहाँ के आगे बतैनी कि हम पंचायत के गरीब आ जरूरतमंद जनता के हरदम आवाज़ बने के कोशिश कैले बानी। हमार हरदम ही कोशिश रहल कि कोनो भी गरीब बेसहारा लोग के समाज में बराबरी के हक मिले, हर ज़रूरतमंद तक ओकर हक पहुँचे, ही हमार कोशिश रहेला। यहाँ के बतैनी कि गांव में कोनो बेटी बहन के शादी होखे चाहे तबीयत खराब होखे, एक आवाज़ पे दौड़ के जाए के काम हम कैले बानी। कोरोना काल में भी जहाँ तक संभव रहल शारीरिक आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद भाई बहन लोग के सेवा कैनी। हम तब फौजी रहल बानी। सियाचिन ग्लेशियर कारगिल युद्ध में जौन देश खातिर लड़ल, ओकरा पंचायत के सेवा करे के अगर मौका मिलल तो हर गाँव में विकास के रोशनी जल जाई। यह पंचायत के नौजवान बच्चन के भटके ना देव। जवन नौजवान यह देश के सिंगार बाड़न। नली गली स्वास्थ्य शिक्षा के साथे साथ सिंचाई व्यवस्था पे भी हमार ध्यान रही। आगे यहाँ के बतैनी कि विकास के काम के धरातल पे करब, जनता के राय से हर काम के मुकाम तक पहुँचावल हमार संकल्प होई। बातचीत के क्रम में हमार वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार गिरी से का कहनी या मौजूद जनता के का कहली रउरा खुद सुनी। जनता से भी बातचीत सुनावल जाई। रउरा सबके बता दी कि सच्चिदानंद सिंह जौन की शिवो बहार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी बानी, यहाँ के कैमरा छाप क्रम संख्या 9 बा। सुनी बयान और शेयर करी। सूर्यपुरा प्रखंड के शिवो बहार पंचायत में यहाँ से मुखिया पद के प्रत्याशी क्या नाम हुआ सर? सच्चिदानंद सिंह। और किस पद से खड़े हैं सर? कहाँ से खड़े हैं? मुखिया प्रत्याशी शिवो बहार पंचायत से। चलिए सर, हम जानना चाहेंगे ये मुखिया पद से खड़े हैं और इनकी आखिर चुनाव लड़ने की सर रणनीति है, इसके तहत हम ये जानने की प्रयास करेंगे। सर, आपका चुनाव लड़ने का जो सर मेन व्यू क्या है सर? आपका उद्देश्य क्या रहा? मेरा मेन व्यू है कि जितने करप्शन है उसको दूर करना। जैसे शराब को लेकर बहुत से नवयुवक जो हैं गलत रास्ते पर भटक रहे हैं, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। शराब बिक्री न हो, नवयुवक अपना अच्छे कार्य में लगे, उसको प्रश्रय दूंगा। इसके बाद स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य पर जितने लाचार बेसहारा व्यक्ति हैं उनको मैं चाहूँगा कि काफ़ी से काफ़ी मदद पहुँचाऊँ, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने तक अपना गाड़ी तक देकर उनको हॉस्पिटल भेज दूँ। चलिए, आपकी बातों से मुझे लग रहा है सर कि आप काफ़ी सामाजिक आदमी हैं। तो इस सामाजिक काम के अंतर्गत कुछ ऐसा बात सर हमको बताइए, शेयर कीजिए, जो लगता है कि केवल आप ही ने किया है सामाजिक कार्य, उसके तुलना में किसी अन्य ने नहीं किया सर। सामाजिक काम मैं किया हूँ कि जितने भी हमारे पास मदद के लिए आए हैं उनको मैं मदद किया हूँ, चाहे शादी के लेकर आए हो, चाहे किसी रोग दुख को लेकर आए हो और किसी काम को लेकर आए हैं, उनको मैं भरपूर मदद किया। एक क्वेश्चन सर बीच में मैं करना चाहूँगा कि इस मुखिया पद से बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं सर, तो आखिर क्यों बाकी प्रत्याशी छोड़कर आप ही को लोग वोट दें, ऐसा क्यों सर? ये तो जनता कहेगी क्यों चुन रहे हैं, मेरे में क्या खूबियां हैं, किस लिए वो चुन रहे हैं, वो तो जनता बताएगी। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर कि अगर मान लिया जाए इस चुनाव में आपकी विजय मिल जाती है, आप मुखिया पद पर सर आसीन हो जाते हैं, तो मुखिया बनने के बाद सर आप क्या क्या करेंगे? मुखिया बनने के बाद मैं चाहूँगा कि जितने भी सरकारी जो मदद है ब्लॉक से उनको मैं भरपूर मदद करूँगा और वो कहीं पर भी मेरे को खोजेंगे, उनको यहाँ मेरे द्वार पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो बुलाएंगे, मैं उनके द्वार पर जाऊँगा। ये माना जाए कि आप खुद ही उनके दरवाजे पर जाएंगे? बिल्कुल। एक सवाल सर मेरे मन में एक और ये सर आ रहा है, आप फौजी भी हैं, तो कोई ऐसा अनुभव सर लगता है जो आपने अपने नौकरी के दौरान उस तरह का सर कुछ ऐसा कार्य लगता है जैसे साहसी कार्य किया हो सर? हाँ, मैं साहसी कार्य किया हूँ। कारगिल की लड़ाई में मैं कारगिल बॉर्डर पर था और वहाँ पर हम लोग बहुत तैनात थे। और ये सर आ रहा है, आप फौजी भी हैं,
तो कोई ऐसा अनुभव सर लगता है जो आपने अपने नौकरी के दौरान उस तरह का सर कुछ ऐसा कार्य लगता है जैसे साहसी कार्य किया हो सर? हाँ, मैं साहसी कार्य किया हूँ। कारगिल की लड़ाई में मैं कारगिल बॉर्डर पर था और वहाँ पर हम लोग बहुत तैनात थे और सोचते थे कि कब मेरे को लड़ाई लगे कि उसमें अच्छा से अच्छा अपना कार्य दिखाऊं। आपने देश की रक्षा की है सर, तो ये जो पूरे देश की रक्षा किया सर, उनसे ये आशा किया जाए सर कि इस पंचायत की रक्षा बखूबी आप निभा पाएंगे, कर पाएंगे सर? खूब जैसे मैं देश के लिए अपना घर द्वार छोड़कर अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, उसी मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई लालच नहीं ब्लॉक से और सरकार से। मेरे को चाहिए जो वहाँ से पैसा मिल रहा है जनता के लिए, उनको भरपूर जनता में लगाऊं, उसके कार्य में लगाऊं। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे मतदाता बैठे हुए हैं। बाबा, एक बाबा आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे बाबा, आप इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही मुखिया है, ईमानदार मुखिया है, कार्यकारी मुखिया है, समाजसेवी। बाकी प्रत्याशियों से इनको अच्छा समझ रहे हैं? बहुत अच्छा समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। बगल में बैठे हुए गार्जियन का क्या नाम हुआ? धनजी तिवारी। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा मुखिया हमारे पंचायत में कोई नहीं है। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं ये। पहले से भी हमारे गांव और जवार में इनका छवि अच्छा है। चलिए, बगल में गार्जियन बैठे हुए हैं। गार्जियन, आप इनसे क्या आशा कर रहे हैं? भरपूर आशा है कि जनसेवा करेंगे। आपको क्या लगता है इस चुनाव में इनकी विजेता है? विजेता क्या लगता है ये मुखिया इस बार बन जाएंगे सर? आपकी क्या राय है सर? सही चल रहा है। चलिए, हमारी ये शुभकामना है सर, आप इस चुनाव में विजय प्राप्त करें सर। हमारे साथ इंटरव्यू में अपने साथ दिया सर, इसके लिए